नमस्कार, मैं सृष्टि। आप देख रहे हैं अप टू डेट दर्पण का खास शो बिहार दर्पण। बिहार विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। पहले चरण का चुनाव हो चुके हैं, दूसरे चरण में मात्र 2 दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र जो मौर्य समाज सम्राट का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र कुम्हरार, जहां जल जमाव की समस्या, शिक्षा की समस्या, बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पे है। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से जनता दल सेक्युलर पार्टी के उम्मीदवार फजल अहमद जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र को ये कैसे डेवलप करेंगे। और आपका बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिकल नहीं है, आप एक प्रोफेसर हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, तो अचानक आपका रुख राजनीति की तरफ क्यों मुड़ गया? उसकी वजह यह है कि पिछले बार जो हम देखा उस पीरियड में जो हम विभिन्न क्षेत्रों में घूमे तो देखा कि लोग त्राहिमाम हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो हम प्रोफेसर हैं, मैं 5 घंटा कॉलेज में रहता हूँ, उसके बाद मैं समय रहता है, मैं समाज सेवा करने का शौक़ है, मैं इसलिए आ गया। समाज सेवा तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आपने राजनीति को ही क्यों चुना? नहीं, ज़रूरी था, उसको एक मोहरा चाहिए था, एक पावर चाहिए था उसके करने के लिए। हम ऐसे अगर चले जाएं डीएम के यहाँ तो डीएम मेरी बात नहीं मानेंगे। एज ए विधायक जाएंगे डीएम या डिपार्टमेंटल इंजीनियर के यहाँ, क्योंकि मेरी बात को सुनने पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा। नई पार्टियों का भी गठन हुआ है, आपने जनता दल सेक्युलर पार्टी को ही क्यों चुना? जनता दल सेकुलर पार्टी को चुना कि उन लोगों ने खुद बोला कि आप खड़े हो, या आप प्रोफेसर आप खड़े हो। बहुत से कैंडिडेट थे जनता दल सेकुलर से, 22 एप्लीकेंट थे, तो देवगौड़ा जी ने मुझे भेजा। तो आपकी जो पार्टी है उसकी विचारधारा क्या है? वो किस विचारधारा के साथ इस बार चुनाव में आ रही है? सेकुलरिज्म है विचारधारा, बेरोजगारी दूर करना, महिला का सुरक्षा रखना, बस यही है मेन। आप जनसंपर्क कर रहे थे कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में, और वहाँ के अभी प्रत्याशी हैं हमारे अरुण सिन्हा जी, उनको आप किस तरह से इस बार मात देंगे? अरुण सिन्हा जी पिछले 15 साल से हैं, और पिछले साल जो वाटर लॉगिंग हुआ, जल जमाव की समस्या थी, उस पर उसका कोई निवारण नहीं किया, जबकि वो 15 साल रहे। ये समस्या नहीं होनी चाहिए थी। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र बिहार राज्य का इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, राजधानी में है, और यहाँ सभी पदाधिकारी सभी विभाग के पदाधिकारी यहाँ बैठते हैं, इसलिए उन्होंने काम नहीं किया। लोग से जो मिल रहे हैं, लोग ना पार्टी देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं, सिर्फ पर्सनालिटी देख रहे हैं। लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव की हम बात कर रहे हैं तो अरुण कुमार सिन्हा जी से आप किस तरह से अलग बदलाव, जो शिक्षा है, बेरोजगारी है, ये जल जमाव है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, वहाँ के लोगों को इसकी ज़रूरत है, पर इसके अलावा आप वहाँ के लोगों को क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाले हैं? यहाँ पर अगर लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं बल्कि वार्ड क्लिनिक खोलूँगा, जिसमें 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम डॉक्टर बैठेंगे, सेंट्रलाइज रहेगा हर वार्ड में, और वो जेनरिक दवा लिखेंगे, और वो पहले जो डॉक्टर बैठेंगे वो फिजिशियन और ईएनटी के बैठेंगे, ताकि यहाँ मलाही पकड़ी से कोई कंकड़ पीएमसीएच जाता है तो कितनी परेशानी होती है। ट्रैफिक का वही हाल है, आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो ठेला वाला, रिक्शा वाला अगर वहाँ जाता है पीएमसीएच तो उसको 100 रुपया 150 रुपया खर्चा होता है जाने आने में, और वहाँ भीड़ भी बहुत है, सुविधा भी कोई खास नहीं है। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक में वार्ड क्लिनिक जो रहेगा वो टाइम फिक्स रहेगा, सुबह का 2 घंटा, शाम का 2 घंटा, वो बैठेंगे, वो 5 रुपये लेंगे और लोगों को सुविधा देंगे। आपने अभी बात कही ट्रैवलिंग की, यातायात सुविधा की, तो जब बात करते हैं महिला सुरक्षा के, इससे रिलेटेड यातायात सुविधा को लेकर, तो महिलाओं का कहना है कि जैसे ही दिन ढल जाता है, शाम का वक्त आता है, जो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र साइड एरियाज़ है, वहाँ महिलाओं को ट्रैवल करने में काफ़ी दिक्कत आती है। इसको आप कैसे समाधान कीजिए? इसके लिए हमको एसपी से बात करके पेट्रोलिंग एकदम शाम होते ही तेज़ी से करा देना होगा। जो सन्नाटा एरिया है जी, उसमें पेट्रोलिंग होती रहना चाहिए, गाड़ी पुलिस तैनात रहना चाहिए। थाना में जाइएगा तो एफआईआर करने से भागते हैं लोग, किसी का मोबाइल चोरी हो गया तो कहीं का मोबाइल चोरी क्यों होगा, ये सिस्टम नहीं चलेगा मेरे आने पर। बात करें हम जनता की, यहाँ की कुम्हरार विधानसभा जनता की, तो उनका कहना है कि यहाँ के विधायक सिर्फ आते हैं, हमसे बात करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और उसके बाद उन वादों को जैसे ही उन्हें सीट पे बैठा दिया जाता है, उन वादों को भूल जाते हैं। इस चीज़ को आप कैसे हैंडल कीजिएगा? देखिए, एक हाथ में पाँच उंगली बराबर नहीं है, सभी आदमी एक तरह के नहीं होते हैं।
वो क्या किए क्या नहीं किए वो उनका काम है। मुझे काम यह है कि मैं जो वादा कर रहा हूँ, जो बोला हूँ पब्लिक में, वो मैं करूँगा। आप जनता से कौन से वादे कर रहे हैं, कौन से विकास की पॉइंट्स आप उनको बता रहे हैं? जल जमाव की समस्या, रोड की समस्या और स्वास्थ्य की समस्या, और उसके बाद बेरोज़गारी भी बहुत है। बहुत से स्कीम्स हैं ऐसे कि लोग 10 लड़के 20 लड़के मिल के ग्रुप बना कर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बैठा सकते हैं। वो आपने बेरोजगारी की बात की, अभी कोरोना काल में देखा गया 20 लाख से ऊपर पूरे इंडिया से हमारे बिहार में लोग बेरोजगार होकर लौटे और अब वो वापस नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे में बिहार में बेरोजगारों की तादाद और ज़्यादा बढ़ गई है। सिचुएशन के हिसाब से देखना होगा। जैसे शहर के लोग हैं तो उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर करना पड़ेगा, रूरल एरिया में है तो उनको एग्रीकल्चर पर सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, और उनको अवेयरनेस करके, उनको प्रोग्राम करके, उनको फंडिंग करा के उनको तैयारी की जाएगी। ये फंडिंग का आपका सोर्स कहाँ से होगा? हर बैंक का एक नियम है कि जैसे कितना रेशियो वो हमको याद नहीं है कि आपके यहाँ इतना डिपॉजिट होता है, इतना लोन देता है। बिहार इसमें सबसे पीछे है। मैं कॉमर्स का ही प्रोफेसर हूँ, मैं इस चीज़ को लागू करूँगा। आपके यहाँ इतना डिपॉजिट, इतना लोन दीजिए आप। महिला सशक्तिकरण को लेकर आपका क्या केंद्र होगा? किस तरह से आप महिलाओं को सशक्त कीजिएगा? महिला सुरक्षा की आपने बात कही कि पेट्रोलिंग आप लगा देंगे, महिला सुरक्षा तो हो गई, पर महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए आपका क्या कदम होगा? हाँ, तो वो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो होगा उसमें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उसको कराएंगे लोग का। हम अरुण कुमार सिन्हा जी के बारे में कहना है कि वो वहाँ 15 साल से विधायक हैं, उन्होंने वहाँ कुछ विकास का काम नहीं किया। आप देखें तो वहाँ सड़कें अभी भी टूटी फूटी हुई हैं। तो ऐसे में लिए इस बार का चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण होगा? चुनौतीपूर्ण तो है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। अब लोग ये जो जनता कह रही है कि लोग जीतने के बाद नहीं आते हैं, नहीं जाते हैं। मेरा प्रोग्राम ये है कि हर दिन 7 दिन, हफ्ता का 7 दिन 7 एरिया में बांट दूंगा अपने क्षेत्र को, और वहाँ डेली 4 घंटा बैठूंगा कि उस क्षेत्र के लोग आके वहाँ काम करा दें। किसी भी प्रॉब्लम का निवारण की मैं एक सेंट्रलाइज बना लूँगा। हर क्षेत्र से कंकड़बाग को 2 पार्ट में बांटूंगा, राजेंद्र नगर को 1 पार्ट में रखूँगा, अजीमाबाद को 1 पार्ट करूँगा, शाहगंज को 1 पार्ट करूँगा, मलाही पकड़ी को 1 पार्ट करूँगा। ये डिफरेंट डेट को मैं वहाँ बैठूँगा, टाइम बता दूँगा, लोग आएंगे वहाँ उनका निवारण करेंगे प्रॉब्लम का। आपकी जो पार्टी है उसकी विचारधारा क्या है? वो किस विचारधारा के साथ इस बार चुनाव में आ रही है? सेकुलरिज्म है विचारधारा, बेरोजगारी दूर करना, महिला का सुरक्षा रखना, बस यही है मेन। कुछ ऐसी बात जो आप हमारी कुम्हरार विधानसभा की जनता से कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि एक बार हमको मौका दें, और मैं 5 साल तक आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। किसी भी काम के लिए जनता को मेरे घर नहीं आना होगा, मैं उनके घर पर, जैसे सेंट्रलाइज अभी आपको बताया कि 7 एरिया में बांटूंगा, 7 हफ्ता में 7 दिन रहूँगा, मैं वहीं काम का निवारण करूँगा। और मेरे गाड़ी में मोहर रहेगा, जो जहाँ मिलेगा उसको रिकमेंड करके मोहर मारकर फॉरवर्ड कर देंगे। आपने टाइम पीरियड की बात की 5 साल, पर वहीं अगर हम बात करें जाप पार्टी की, तो जाप पार्टी इस चीज़ के लिए बस 3 साल की मांग कर रहा है, तो जनता आपको 5 साल क्यों देगी? ऐसा है कि हर आदमी का सोचना है, ठगने का काम नहीं करना है। कोई कहे कि 1 ही साल में कर देंगे, अरे जब पेड़ को लगाइएगा तो बड़ा होने में टाइम नहीं लगेगा। कोई पेड़ 3 साल में बड़ा होता है, कोई पेड़ 5 साल में बड़ा होता है। कौन फल देता है उसको देखना जनता को। धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े थे जनता दल सेकुलर पार्टी के फजल अहमद जी। उन्होंने अपनी बातों को जनता के बीच में, जनता के ही प्लेस पे अपनी बातों को रखते हुए जनता को बताया कि वो किस तरह से कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में विकास करेंगे। अपने प्रोफेशन से, यानी प्रोफेशन का जो उनका प्रोफेशन है उससे हटकर वो किस तरह से लोगों की समाज सेवा करना चाहते हैं, किस तरह से वो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की बेसिक समस्याएं, जल जमाव, शिक्षा एक्सेट्रा को दूर करते हुए लोगों को की सुविधा मुहैया करेंगे। इसी के साथ मैं सृष्टि, कैमरामैन सौरभ के साथ अप टू डेट दर्पण वक्त के साथ। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें अप टू डेट दर्पण पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड वक्त के साथ।